नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि फिलहाल अभी देख रहे हैं कि एग्जाम को लेकर के कितना भीड़ होता है या फिर कितना टाइट एग्जाम लिया जाता है। ऊपर से आपकी जो संख्या है यानी कि प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंटों की संख्या है वो कई गुना हमेशा साल प्रति साल बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अगर मैं कहूँ आपको अगर मैं कहूँ आपको 1 लाख अगर फॉर्म आती है तो इसका जो फॉर्म गिरेगा वो हो सकता है 10 गुना हो सकता है वो 20 गुना हो सकता है वो 30 गुना हो। ठीक है, अब देखो यहां पर सिलेक्शन सबको लेना है, बात भी ये है। ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन इस 10 गुना में से 10 गुना को नहीं चाहिए, 20 गुना में से 20 गुना को नहीं चाहिए, 30 गुना में से 30 गुना को नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। सिलेक्शन सबको लेना है। अब सिलेक्शन भैया सबको चाहिए और जो चीजों का सिलेक्शन चाहिए उसकी संख्या कम है, वो संख्या लिमिटेड है। तो बताओ यहां पर क्या करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं आपको कि मैं 5 घंटा पढ़ाई कर रहा हूं और आप भी 5 घंटा करो या फिर आप 4 घंटा करो, तो क्या आप इन जगहों पर आ पाएंगे? तो आपको इन जगहों पर आने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर मैं 5 घंटा दे रहा हूं तो हो आपको 6 घंटा देना चाहिए, 7 घंटा देना चाहिए, 8 घंटा देना चाहिए, 9 घंटा देना चाहिए, तभी तो आप यहां पर आ पाएंगे। देखो कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एक बार एग्जाम में मार खाते हैं और वो फिर कोसना चालू कर देते हैं। वो भी कोसेगा दूसरे को कि उसके कारण ये हो गया, उसके वजह से ये हो गया। लेकिन जो ओरिजिनल स्टूडेंट होते हैं वो देखते हैं, अपने आप को झांकते हैं अंदर में, मैंने गलती कहाँ किया, हमसे क्या चूक हो गया। इन चीज़ों को बारीकी से वो देखते हैं। देखो आज मैं अगर इस पोजीशन पे खड़ा हूं, मैं आप लोग को पता है कि मैं एएलपी के पद पर हूं। ठीक है, मैंने भी बहुत सारा एग्जाम दिया, बहुत सारा कहने का मतलब मैंने भी बता दूं आपको, फिर मैं ऐसे इसके बारे में बता दिया हूं पहले भी, आज फिर से बता दूं। मैंने भी बिहार एसएससी का जो फॉर्म आया था 2014 में उसका एग्जाम दिया, बिहार पुलिस का एग्जाम दिया था, एसएससी जीडी का एग्जाम दिया था, एसएससी जीडी, ठीक है, इसका एग्जाम दिया, ग्रुप डी का एग्जाम दिया, देन एएलपी का एग्जाम दिया। तो देखो प्यारे, इसमें मेरा पहला एग्जाम जो था वो बिहार पुलिस का था। ठीक है, अब देखो 2014 में हमने इंटर किया था, उसके बाद हमने फॉर्म आया था और बिहार पुलिस में इसका एग्जाम हमने दिया था। ठीक है, तो इसका एग्जाम दे दिया, लेकिन इसमें मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। हम न्यू थे, कम से कम हमको इतना तो पता चला ना कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है, क्या लेवल होता है, किस तरह से पूछे जाते हैं, किस तरह से हमको तैयारी करना चाहिए, ये तो आइडिया लगा। अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो इन चीजों पर ध्यान ही नहीं देते हैं। उसको लगता है अभी तो हमारा कुछ है ही नहीं, अभी तो हम बिल्कुल एकदम अभी घुसे ही, अभी हम क्या फॉर्म एग्जाम देने जाएंगे। लेकिन ये गलती करते हैं आप लोगों को। अगर आप से इतना योग्य हो गए हैं कि कोई भी फॉर्म भर सकते हैं और अभी हम न्यू हैं, तो आप फॉर्म भरिए। कम से कम वहां पर जाते हैं तो इस भाव से मत जाइए कि हम घूमने जा रहे हैं, इस भाव से मत जाइए कि मस्ती करके आ जाएंगे। आप इस भाव से जाइए, इस चीज़ों को आंकने के लिए जाइए कि क्वेश्चन का जो पैटर्न का लेवल था वो कैसा होता है, लड़का जो एग्जाम देता है वो कितने सीरियस होते हैं, किस तरह से एग्जाम को निकाला जाता है, इन सारे चीज़ों का पता चलेगा, एक आइडिया लगेगा आपको, तब जा करके एग्जाम निकलता है। दूसरा बात सुनो, इसमें मेरा रिजल्ट नहीं हुआ तो क्या, हमने तो देखा ना कि हमको कितना तैयारी करना पड़ेगा। मैंने जब वहां पर लड़का मिला हमको जो 5 साल 6 साल 7 साल से तैयारी कर रहा था, मेरा तो दिमाग घूम गया। हाँ, उतना साल से तैयारी कर रहा है और कहीं कुछ नहीं हुआ है, आप समझ सकते हैं किसी का भी बत्ती गुल हो जाएगा, जो कॉन्फिडेंस बोलते हैं ना वो भी जीरो हो जाएगा, लड़खड़ा जाएगा व्यक्ति। ऐसे लड़के से भेंट हुआ हमको वहां पर, और हम तो न्यू एकदम बिल्कुल, हमको तो कुछ पता भी नहीं कंपटीशन का, बस समझो कि नाम पर गए थे, एग्जाम देने बैठे हैं, बस भाव ताव क्या होता आंकने के लिए। अब उसी से, और उसमें एक बच्चा पड़ गया, बताओ क्या होगा उसका। उसके बाद हमने, इसमें तो नहीं हुआ, उसके बाद हमने बिहार एसएससी का रिजल्ट दिया, एग्जाम दिया, लेकिन इसका रिजल्ट तो अभी कुछ 19 में अभी कुछ क्लियर कर रहा, 19 में नहीं मतलब 21-22 में, मतलब अभी मोटा मोटी इसको क्लियर कर दिया। इसमें रिजल्ट हुआ, अभी हुआ है, कोई जो रिजल्ट दिया आपका उसमें हुआ रिजल्ट मेरा, लेकिन हम नहीं गए, आप लोगों को पता है, हम इधर आ गए तो उधर नहीं गए। ठीक है, लेकिन एसएससी जीडी का भी रिजल्ट दिया हमने। तो सोचो कि हमको जब ये अंदाजा लग गया, हमको सिलेबस का क्लियर एंड कट पता लगा, और किस लेवल से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन चीजों को जब हमने आंका तो उस हिसाब से हमने तैयारी किया, तो मेरा रिजल्ट होना चालू हो गया।
और आपको भी यही चाहिए, आपको भी यही चाहिए, लेकिन आप उस लेवल से अगर तैयारी नहीं करेंगे कैसे होगा बताओ। हम क्या बोले, अगर हम 5 घंटा पढ़ रहे हैं, आप भी 5 घंटा पढ़ोगे तो कैसे होगा। इन चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। एसएससी जीडी, आप देखो ग्रुप डी का रिजल्ट आज तक मेरा रुका हुआ है। ग्रुप डी में मेरा 0.01 नंबर के लिए मेरा रिजल्ट अटका हुआ है, मेरा रिजल्ट नहीं आया ग्रुप डी में। 0.01 नंबर के लिए रुका हुआ है ग्रुप डी में रिजल्ट। अब सोचो मैं क्या करता, अब बताओ मैं क्या करता। सर पढ़ता, मारते दीवार में, या फिर कोसते, या फिर किसी और को कोसते। मैंने देखा आगे में जस्ट दूसरा वैकेंसी आ गया, एएलपी का आ गया। हाँ एएलपी का आ गया, तो इस पे ज़्यादा हमने माथापच्ची नहीं किया। फिर जहां हमको लगा ऐसा कमी है उसको हमने पूरा किया, खूब दिन रात किया इस पे, एएलपी पे, जिसके वजह से आज एएलपी के पोस्ट पर हूं मैं। तो इन चीज़ों को देखो, बोलते हैं सफलता और असफलता दोनों एक साथ चलती है, ठीक ना। तो सफलता और असफलता दोनों एक साथ चलती है और दोनों को स्वीकार करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे। जैसे नदी को आगे बढ़ने के लिए 2 किनारों की जरूरत पड़ती है, वैसे ही हमको आगे बढ़ने के लिए मेरे प्यारे सफलता और असफलता दोनों को स्वीकार करना पड़ेगा आपको। आप जब तक असफल नहीं होंगे तब तक आपको एहसास नहीं होगा कि हमने गलती कहाँ किया। और जब तक गलती का एहसास नहीं होगा तो आप उसके ऊपर फोकस कैसे करोगे, आप उसके ऊपर काम कैसे करोगे, जरा सोचो। तभी तो जब आप गलती करेंगे तो आप उसको देखेंगे, आप उसको ढूंढेंगे और फिर उसके साथ आप लड़ेंगे और उसको पछाड़ कर आगे निकलेंगे आप। लेकिन स्टूडेंट भी कई प्रकार के होते हैं। एक तो वो होते हैं उनको पता है मेरा मैथ बढ़िया नहीं है, उनको पता है मेरा हिस्ट्री बढ़िया नहीं है, उसको पता है मेरा फिजिक्स बढ़िया नहीं है। भैया जब आपका बढ़िया नहीं है तो आप पढ़ोगे तभी तो बढ़िया होगा, ये बताओ। लेकिन आप भागते हो उससे, साइड लेते हो तो कैसे होगा। प्रोफेसर तो बनना नहीं आपको, आपको तो जॉब निकालना है, जॉब लेना है। तो जॉब लेने के लिए जो आपका कंपटीशन का जो 12 को सिलेबस है उसको तो कवर करना पड़ेगा ना, ये बताइए। हाँ स्पेशलिस्ट मत बनिए, जनरलिस्ट बनिए, ठीक है ना। प्रत्येक सिलेबस को कवर कीजिए। आप अपने दिनचर्या को, दैनिक जीवन को उसको डिवाइड कर दो। आपका जो समय है, आपका पास जो जितना भी समय है उसको डिवाइड कर दो। प्रत्येक दिन में कोशिश करना है कम से कम प्रत्येक सिलेबस को देख पाए, तभी तो होगा। दूसरा बात ये, बहुत सारे कैंडिडेट जब पढ़ाई करते हैं उसको गलत तरीका से पढ़ाई करते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे क्या गलत तरीका से पढ़ाई करते हैं। हाँ गलत तरीका से पढ़ाई करते हैं, आप भले ना मानो इसको, लेकिन आप करते हैं। देखो क्या करते हैं आप जब थ्योरी पढ़ते हैं, एक तो थ्योरी पढ़ना पसंद नहीं करते हैं बहुत सारे लड़का। अब जो थ्योरी पढ़ते हैं, अब जो थ्योरी पढ़ रहे हैं जिसको ढंग से आता है उसका सिलेक्शन तय है, उसको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। एक तो आप पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। अब जब ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं मेरे प्यारे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो ऑप्शन दिया रहता है A B हाँ C D, इस तरह जो ऑप्शन दिया रहता है। अब बताओ एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करता है वो इतना गधा है क्या, इतना गधा तो नहीं है ना कि यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा और वो डाल देगा। आपसे भी ऊपर वो सोचेगा, आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो आपसे ज़्यादा वो सोचेगा, सिंपल बात है। तो ये चीज़ पढ़ो आप, लेकिन इसको कब पढ़ो, जब आप इसके बारे में पूरा अच्छे से जानते हैं, जब इसके बारे में आपको जानकारी हो तब पढ़ो इसको। ये नहीं कि चलो आप नया नया कंपटीशन में आए हैं और हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव निकाल करके बैठ गए हैं, हिस्ट्री का वो भी नहीं पता है, कैसे होगा। आप इन चीजों को तभी पढ़ेंगे जब आप इसके बारे में जानेंगे। तो इसके बारे में जानोगे कैसे, आप थ्योरी पढ़ो ना, थ्योरी पेपर पढ़ो ना, थ्योरी पढ़ो और थ्योरी को भी क्लियर एंड कट पढ़ो। थ्योरी पढ़ने भी सबको नहीं आता है। आपने थ्योरी लिखा है, कोई लाइन है, उसको पढ़ के आप आगे वाला स्टेप में बढ़ गए, आप वहां पर रुको, उस पर सोचो वो क्या कह रहा है, हमसे क्या मांग रहा है, उसमें कितना क्वेश्चन निकल सकता है, उसको तोड़ दो एकदम, तब जा करके भैया एग्जाम निकलता है। ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। और आज के डेट में भूल ही जाओ, भूल जाओ, वो समय चला गया कि जाएंगे एग्जाम पे तुक्का इधर उधर करेंगे, हो जाएगा, भूल जाओ। एग्जाम के ऊपर एग्जाम, एग्जाम के ऊपर एग्जाम, कहाँ तुक्का मारोगे आप। रियलिटी है और लाइन पे आ जाइए। अगर आप एक रियल स्टूडेंट हैं और आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो ये रियलिटी है, आप अपने लाइन पर आ जाइए और ये सारे गलत चीज़ें आदतें छोड़ दीजिए, ठीक है। और किन्हीं को लगता है कि हमें सजेशन की ज़रूरत है, हमें कुछ क्लास की ज़रूरत है। तो मैंने भी अभी जैसा कि जस्ट ज़्यादा नहीं 199 का एक कोर्स रखा है हमने,
199 का कोर्स रखा है। ये 199 रखने का मतलब ये है मेरे प्यारे, मैं बता दूं पहले, 199 का कोर्स रखा है और इस नंबर पे आप गूगल पे या फ़ोन पे कर सकते हैं। ठीक है, गूगल पे या फ़ोन पे कर सकते हैं 6201705106, इस पर आप गूगल पे या फ़ोन पे कर सकते हैं। यहाँ पर आपने जो क्लास होगा वो गूगल मीट के थ्रू होगा, जहां पर आप हमसे फेस टू फेस बात कर पाएंगे। मतलब आप ये एहसास करेंगे कि ये क्लासें ऑफलाइन हो रही है, क्योंकि हम भी बात करेंगे आपसे और आप भी बात करेंगे, हम भी अपने मन की बात करेंगे और आप भी अपने मन की बात करेंगे। ठीक है ना, तो आप इस पर कर सकते हैं, इस पर गूगल पे फ़ोन पे करके हमसे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लड़के अभी क्लास ज्वाइन कर चुके हैं और क्लास कंटिन्यू चालू है। क्लास किसी वजह से अगर आप अटेंड नहीं कर पाते हैं तो रिकॉर्डेड वीडियो बाद में मिल जाता है, तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ जो क्लास होगा वो अभी जो आपका एएलपी का सिलेबस है उस सिलेबस को कवर किया जाएगा। फिलहाल मैथ और फिजिक्स का क्लास चालू है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखो यहाँ पर 199 रखने का मतलब ये है कि देखो ये सीरियस स्टूडेंट जो होंगे, 199 सिर्फ जोड़ने का एक माध्यम है कि आप हमसे जुड़ जाओ। 199 जो है ये जोड़ने का माध्यम है कि आप हमसे जुड़ जाओ। जो यहाँ पे सीरियस स्टूडेंट होंगे वो जरूर यहाँ पर आएंगे और वही आ रहे हैं, और वो आ रहे हैं, हम बोले ना वो आ रहे हैं, तो जो सीरियस स्टूडेंट है वो आएंगे यहाँ पे। ठीक है ना, और आप हमसे जुड़ेंगे, क्योंकि ये सिर्फ जुड़ने का माध्यम है। अब 199 में हम उसको फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं, मैथ भी पढ़ा रहे हैं, आगे केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, कवर हो जाएगा तो उसके बाद भी सिलेबस पढ़ाएंगे। बाकी बात आपका प्रीवियस ईयर का जो सिलेबस है, जो प्रीवियस ईयर सेट है, उसको भी हम खत्म करवाएंगे। ठीक है ना, और रिवीजन होते रहेगा, रिवीजन होते रहेगा। मतलब एक बार जुड़ गए ना तो एक बंद नहीं होगा। ठीक है, ये एकमात्र जोड़ने का माध्यम है। तो आप प्यारे, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं जोड़ना चाहिए, भला ही होगा। देखो 199 रुपया दे करके जोड़ने के बाद अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं मेरा पैसा गलत जगह चला गया है, तो आप बेझिझक, आप जब हमसे जुड़ जाएंगे तो आपका व्हाट्सएप मेरे पास आ जाएगा, तो आप पर्सनल हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप बेझिझक हमसे पैसा मांग लेना। आपके अकाउंट में जैसे पैसा आया है वैसे पैसा सेफ्टी एकदम सुरक्षित पहुंच जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे इन सारी चीज़ों को समझे होंगे और सीरियस हो जाओ, लाइफ में सीरियस हो जाओ, कुछ करना है तो सीरियस हो जाओ और सफलताओं को स्वीकार करो। सफलता अपने आप आपके पास आएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को जन जन तक शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, प्रत्येक स्टूडेंट के पास जरूर वीडियो को पहुंचाओ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।